आपका इंटेलिजेंस टेस्ट होता है। इंटेलिजेंस कहते हो जिसको आप अपनी जबान में, ये इंटेलिजेंस क्या होती है? इंटेलिजेंस टेस्ट क्या होता है? जल्दी जल्दी बताइए, मुझे टाइम बहुत कम है, हमारे पास बहुत सारी चीजें हमने डिस्कस करनी है आज के इस लेक्चर में। ये इंटेलिजेंस क्या होता है? नॉलेज होती है सर, मेंटल एबिलिटी को कहते हैं। ओके ठीक है, मतलब ये कि आपको थोड़ा बहुत नो हाउ है कि इंटेलिजेंस क्या होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी इंट्रोड्यूस माई सेल्फ, माई नेम इज मोहम्मद उमर आजम एंड आई एम गोइंग टू बी योर इंटेलिजेंस मेंटोर, जिसमें मैं आपको सिखाऊंगा वर्बल क्या होती है, नॉन वर्बल क्या होती है, इसके तमाम वो टॉपिक्स हम पढ़ेंगे, तमाम वो चैप्टर्स हम पढ़ेंगे जो कि आपके कोर्स में इंपॉर्टेंट है। हम पढ़ेंगे नहीं बल्कि हम इनको एंजॉय करेंगे। एंजॉय करने के साथ साथ हम इनकी टांगे हाथ पांव सारी चीजें तोड़ मोड़ के हम इनको बैग में डाल देंगे, और जब भी जरूरत जिसकी भी पड़ेगी हम उसको निकाल के अपने पेपर में लिख देंगे। ठीक है, हम सीखेंगे चीजों को। हम जो है वो रिवायती जो ट्रेडिशनल वे ऑफ लर्निंग था उसको हम खत्म करके एक ऐसा सिस्टम लाने की कोशिश में है जिसमें हम इंजॉय भी करें, हम पढ़ें भी और साथ साथ सीखें भी, और उसको आगे आने वाली लाइफ में हमने प्रैक्टिकल कैसे करना है वो भी हम करें। ठीक है, अली रजा के नाम से कौन है? बच्ची कह रही है मेरी आपकी आवाज नहीं आ रही। बच्चे मेरी आवाज सबको आ रही है कि नहीं आ रही? जल्दी जल्दी बताएं, आ रही है मेरी आवाज? ओके, सबको आ रही है। बच्चे आपके नेटवर्क का इशू है। तो इंटेलिजेंस पोर्शन मैं आज डिस्कस करता हूं, उसके बाद मैंने आपको कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताने हैं जो कि आपके ऑनगोइंग सेशन में क्या क्या चीजें होंगी, यानी कि आपने कैसे कैसे चलना होगा, क्या क्या चीजें आपने कौन कौन से ग्रुप्स हैं उनको आपने ज्वाइन करना है, उन ग्रुप्स में क्या क्या होगा, डेली बेस के ऊपर अकाउंटेबिलिटी कैसे होगी, और वो सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे, बट वो बाद में करेंगे। पहले हम देखेंगे व्हाट इज इंटेलिजेंस। इंटेलिजेंस बेसिकली कहते हैं टू चेक द एबिलिटी किसी भी पर्सन की, ह्यूमन बीइंग की, अशरफुल मखलूकात की, यानी कोई भी पर्सन है जिसको आप इंसान कहते हो, अशरफुल मखलूकात कहते हो, उसको अल्लाह ताला ने एक नेमत दी है। उस नेमत को कहते हैं सोचने समझने की कैपेसिटी, सोचने समझने की काबिलियत। ठीक है, जिससे आप सोचते हो, जिससे आप समझते हो। तो जब आप कोई चीज सोच समझ के करते हो तो आपके अंदर एक ऑटोमेटिक सी चीज है जिसको कहते हैं आईक्यू लेवल। व्हाट इज आईक्यू लेवल? आईक्यू लेवल कहते हैं हर एक इंसान की जो सोचने समझने की एक कैपेसिटी होती है। फॉर एग्जांपल, अगर हम 100 मार्क्स दे दें या 100% कह दें, कोई इंसान 50% तक सोचता है, कोई 60% तक सोचता है, कोई 70% तक सोचता है। तो कभी आपने सोची है ये चीज कि ऐसा क्यों होता है? कोई बता सकता है मुझे ऐसे क्यों होता है? कोई मुझे बता सकता है? मुझे मैसेज सेक्शन में बताएं, कमेंट सेक्शन में बताया करें जल्दी जल्दी से ऐसे क्यों होता है? ऐसे इसलिए होता है, हम अपने दिमाग को उतना ही यूज करते हैं जितनी आपको जरूरत पड़ती है। एक शख्स कभी आपको कभी किसी ने भी जंगल में अकेला नहीं छोड़ा तो आप कैसे सर्वाइवर की जंग लड़ोगे? ठीक है, उस सर्वाइवल की जंग इंसान तब लड़ता है जब उसको किसी सिचुएशन में डाला जाए। तो जब आपका एग्जाम नहीं आता, पूरा साल आप अपने दिमाग को उतना यूज नहीं करते, जब आप किसी परेशानी किसी मुसीबत में नहीं फंसते, जब तक तब तक आप अपने दिमाग को यूज नहीं करते। जैसे ही कोई प्रॉब्लम में फंस गया उसी वक्त आपका शैतानी दिमाग एक्टिव हो जाता है, आपकी सोचने की कैपेसिटी खुद ब खुद बढ़ जाती है, और आप क्या करते हो, हजार किस्म के फतूराती आइडियाज लेके आते हो कि भाई अब ये काम तो मैंने कर दिया, ये काम तो मैंने कर दिया, अब तो जो है मम्मा जानी ने मेरी टांगे तोड़नी है, कभी झाड़ू से, तो कभी बर्तन से, तो कभी मोबाइल मार के, या जो टीचर है इन्होंने आज मैंने काम किया नहीं है तो तबीयत खराब करो, नानी को मार दो, दादा को मार दो। तो वो तमाम चीजें, अब देखो, अब आपके पास दिमाग था तो आपने वो फतूर सोचे, वो आइडियाज सोचे, अपने दिमाग में लाए और प्रेजेंट किए। एक पर्सन है, एक शख्स है, बड़ा शरीफ सा, बड़ा मासूम सा है, वो जब फंस जाता है तो स्ट्रेट फॉरवर्ड सच बोल देता है। तो वो अपने दिमाग को यूज नहीं कर रहा होता, वो बचने की कोशिश नहीं कर रहा होता, वो अपने आईक्यू लेवल के ऊपर नहीं चल रहा होता, वो स्ट्रेट फॉरवर्ड चल रहा होता है। लेकिन
एक ऐसा बच्चा जो शरारती होता है, आपने देखा होगा उसका दिमाग ज्यादा चलता है, क्यों? क्योंकि वो फजूल कामों में दिमाग को लगाता है, जब वो लगाता है तो ऑटोमेटिकली उसका सेल एक्टिव होता है। तो बेसिकली इंटेलिजेंस टेस्ट होता है टू चेक योर एबिलिटी कि आप किसी सिचुएशन में फंसे हो, उसको आप कैसे टैकल करते हो, आपके अंदर सोचने समझने की सलाहियत जो है वो कितनी है। आप अगर किसी भी प्रॉब्लम में फंस जाते हो, किसी डायलेमा में फंस जाते हो, तो क्या आपके पास दिमाग है या आपने फ्रिज में स्टोर किया हुआ है? तो उसको अगर है तो उसको निकाल के आप कितना यूज करते हो, इस चीज को बेसिकली कहते हैं इंटेलिजेंस। और मेन मुद्दा जो है इंटेलिजेंस का कि वो हमारे आर्मी के टेस्ट के अंदर, आर्म फोर्सेस पीएफ के अंदर ये क्यों पूछा जाता है? हर एक बच्चे के जहन में सवाल होता है, सर ये हमारे टेस्ट में क्यों आया, मैं तो बड़ा इंटेलिजेंट बंदा हूँ और ये मुझसे क्यों मेरी आईक्यू चेक करने की कोशिश कर रहा है। ठीक है पुत्र, आप इंटेलिजेंट तो हो, आपका दिमाग तो है, बट दे वांटेड टू चेक कि क्या आपका दिमाग सही टाइम में काम करता है या नहीं करता। यानी कि आप किसी भी सिचुएशन में फंस चुके, जैसे कि आपको सिचुएशन दी जाती है, आपके 84 एमसीक्यूज आपको दे के 30 मिनट इतना मिनिमम टाइम रख दिया जाता है कि आप उसको क्या करो, आप इसको टैकल करो। ये एक सिचुएशन है, 84 एमसीक्यूज, इसमें से कुछ एमसीक्यूज बहुत ज्यादा आसान होने लगे हैं, कुछ एमसीक्यूज ट्रिकी होंगे, कुछ एमसीक्यूज टाइम टेकिंग होंगे, बहुत ज्यादा टाइम लेके जाएंगे, और कुछ एमसीक्यूज ऐसे भी होंगे जो कि आपको बहुत ज्यादा जो है परेशान यानी टेंशन में डाल देंगे। तो हर तरह के क्वेश्चन दे के और आपको जस्ट 30 मिनट दे दिए जाते हैं कि भाई इनको टैकल करो, इनको टैकल करो। अब जो बच्चे पजल हो जाते हैं, डर जाते हैं, सिचुएशन के अंदर आके अपने आप के ऊपर टेंशन सवार कर देते हैं, तो ये आसान वाले भी ऑटोमेटिकली उसके गलत हो जाते हैं, ये आसान एमसीक्यूज भी गलत हो जाते हैं। ट्रिकी तो दिमाग उस टाइम काम करना नहीं है, टाइम बहुत ज्यादा लग जाना है, टेंशन बहुत ज्यादा हो जानी है, एंड प्रोबेबली यू विल फेल, आप वो टेस्ट पास नहीं कर पाते, या पास कर भी लेते हो तो 100% में आप 50% 60% मार्क्स लेके बैठ जाते हो, जो कि आगे जाके आपके लिए परेशानी बन जाती है। मेरी बात समझ में आ रही है आप लोगों को? मैंने क्या कहा? इस पोर्शन का पढ़ने का मकसद क्या है इंटेलिजेंस का? इसका मतलब आपकी इंटेलिजेंट, आपका आईक्यू लेवल चेक करना होता है कि आप क्या एक ऐसे बच्चे हो। सर आपकी आवाज सही नहीं आ रही, सबको सही नहीं आ रही है, सिर्फ समारा को नहीं आ रही सही? बाकी सबको आ रही है सही से आवाज? समारा आपके नेटवर्क का इशू है मेरा पुत्र, नेटवर्क अच्छा लगाओ, वरना मैंने एक बड़ा सारा वो क्या कहते हैं उसको, यूफोन का टावर या जोन का टावर आपके घर के बाहर लगवा देना है, ठीक है? नेक्स्ट बजट में, अभी तो बजट नहीं है लेकिन नेक्स्ट बजट में हम लगवाएंगे, डोंट वरी। अच्छा जी, आवाज आ रही है, अरफा को आ रही है, ठीक है अरफा? अब हम इंटेलिजेंट क्यों पढ़ते हैं? ठीक है, इंटेलिजेंस हम इसलिए पढ़ते हैं बिकॉज तो हमें वो हम नहीं पढ़ते, वो हमसे जबरदस्ती पढ़वाते हैं। आर्मी को चाहिए एक ऐसा बंदा जो इंटेलिजेंट हो, जो सिचुएशन को टैकल कर सके, जो परेशानी में खुद को संभाल सके, जो अपने आईक्यू को यूज करके, क्योंकि आपने डिफरेंट मिशंस पे जाना होता है, आपने डिफरेंट किस्म की सिचुएशन से लड़ना होता है, सिंगल टास्क नहीं होता, आपको मल्टी टास्क करने पड़ते हैं। तो उन तमाम चीजों के लिए आपका आईक्यू लेवल उस रिक्वायरमेंट को मीट करना चाहिए जो कि उनको जरूरत है। तो उसके लिए हम पढ़ते हैं इंटेलिजेंस पोर्शन। अब इस इंटेलिजेंस पोर्शन में होता क्या? इस इंटेलिजेंस पोर्शन के अंदर जो है दो चीजें होती है। फर्स्ट थिंग होती है आपकी वर्बल, सेकेंड होती है क्या? नॉन वर्बल। कोई बच्चा मुझे बता सकता है माइक ओपन करके, व्हाट इज वर्बल? वर्बल क्या होती है, कोई बता सकता है मुझे? फिगर्स नहीं होती। ओके, व्हाट इज नॉन वर्बल? कोई और बच्चा मुझे बता दे। फिगर्स होती है, इनको फिगर्स को रिकॉग्नाइज करना होता है। नॉन वर्बल में फिगर्स होती हैं। ओके, कोई और बच्चा मुझे मजीद एलिब्रेट करके बता दे। कोई और बता सकता है मुझे
किसी को कोई आइडिया कुछ भी हो, थोड़ी बहुत 2-3 लफ्ज पता हो, बता सकते हैं आप लोग। और किसी को नहीं पता, ऑल आर ब्लाइंड। फर्स्ट थिंग इज दैट यू हैव टू स्पीक। आपको पता है, पूरी जिंदगी से आप ये चीज सुनते आए हो, एक डम बच्चा भी आ जाए उसको भी वर्बल का पता है। वर्बल नाम सुना है, वर्बल। आप जब तक बोलोगे नहीं, आगे आपने इंटरव्यू देना है, आपने पीएमए का देना है, एफएलएस का देना है, पीएफ का इंटरव्यू देना है। जब आप इंटरव्यू दोगे, देन हाउ यू विल टॉक, आपने बोलना है। आप आज अगर क्लास में नहीं बोलोगे, आपको कॉन्फिडेंस नहीं आएगा। सो ट्राई टू स्पीक अप जब आपको मौका मिले। वर्बल अपने हमेशा जबान से सुनते आ रहे हो, हमेशा सुनते आए हो। वर्बल जबान से, कहने के जबानी बयान करना, यानी कि उर्दू में नहीं देख रहे हो ना, वर्बल जबानी बयान करने को कहते हैं। वर्बली बता दो मुझे, जबानी बता दो। तो जब आप जबानी कोई चीज बता सकते हो, वर्बली कोई चीज बता सकते हो, ऐसी तमाम क्वेश्चंस जिनको आप अपनी जबान मुबारक से किसी को बता दो, किसी को एक्सप्लेन करके दे दो इजी वे में, उसको कहते हैं वर्बल। और ये होते हैं हमारे पास स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन, जिसमें हमें स्टेटमेंट दी जाती है और उसको सॉल्व करना होता है। बट इन अदर केस जो नॉन वर्बल होते हैं, नॉन वर्बल जाम से जाहिर है, जो कि गैर जबानी हो, जबान से आप एक्सप्लेन ना कर सकते हो। अब मुझे बताओ, मैं एक फिगर बनाता हूं, ये देखें। अब क्या इन फिगर्स को आप लोग जबान से एक्सप्लेन कर सकते हो कि व्हाट इज रिटन ओवर हियर? कोई कर सकता है जो मैंने अभी बनाए हैं? नहीं कर सकता। बट जब आप देखोगे, यू कैन से कि अच्छा ये एक एरो है और वो टिल्ट हुआ हुआ है राइट की तरफ, एक और एरो है जो कि टिल्ट हुआ है लेफ्ट की तरफ, एक सर्कुलर टाइप में जा रहा है। तो आपने उसको देखा तब उसको बयान कर पाए। आपने विदाउट किसी की सुनी सुनी बात पे आपको नहीं समझ में आएगी कि वो कैसे टिल्ट हुआ है, उसकी डायरेक्शन क्या है, वो कैसे सर्कुलर फॉर्म में जा रहा है। हजार किस्म की कंफ्यूजन क्रिएट होंगी। बट जब आप किसी चीज को वर्बली देखोगे, उसको एक्सप्लेन करोगे, उसके स्टेटमेंट को देखोगे, वो आप सॉल्व कर पाओगे। बट नॉन वर्बल फिगरेटिव क्वेश्चन होते हैं, मोस्ट प्रोबेबली तो उनके लिए फिगर्स होना जरूरी है। और उन फिगर्स के लिए आपकी जो प्यारी सी आंखें मुबारक है, उनसे देखना जरूरी है। ठीक है, तो वर्बल और नॉन वर्बल बेसिकली कहते हैं किसको है, किसको कहते हैं? मेरे चार टांगों वाले इंसानों किसको कहते हैं? अब लैबा हंस रही है सर कि मैं तो चार टांगों वाली नहीं हूं, मैं तो 6 वाली हूं। कुछ कुछ होते हैं ऐसे जिनकी 6 और 5 भी होती हैं, बट अब वो रेयर केस होते हैं। तो मैं 4 वालों से मुखातिब हूं। बताएं, वर्बल नॉन वर्बल की समझ में आ गई। अब नेक्स्ट लेवल के ऊपर आते हैं। वर्बल के कितने एमसीक्यूज होते हैं आपके टेस्ट के अंदर? मैं यहाँ पे चीज लिखता हूँ, मैं यहाँ पे लिखता हूँ पीएमए, मैं यहाँ पे लिखता हूँ एफएनएस, मैं यहाँ पे लिखता हूँ एएमसी, मैं यहाँ पे लिखता हूँ पीएएफ। कितने टेस्ट मैंने लिखे यहाँ पे, गिन के बताएं? 1 2 3 4, मैंने 4 टेस्ट लिखे जो कि हाईएस्ट रैंकिंग टेस्ट है पाकिस्तान के अंदर, जिनकी सबसे ज्यादा डिमांड है। 4 टेस्ट मैंने ऐसे लिखे। इन 4 टेस्ट के अंदर, इन 4 टेस्टों के अंदर जो एक कॉमन पोर्शन है हमारा, वो ये है कि वर्बल प्लस नॉन वर्बल, इन चारों के अंदर क्या होते हैं? सेम होते हैं। इन तीनों के अंदर जो हमारे ये वाले 3 हैं, ये वाले 3 हैं, इनके अंदर तो कंप्लीट पैटर्न भी सेम होता है। मजे की बात, पैटर्न भी कंप्लीटली सेम होता है। पीएफ के अंदर थोड़ा सा डिफरेंट होता है नंबर ऑफ एमसीक्यूज में, तो वो मैं आपको समझा दूंगा। वो आपकी पीएफ के जो ग्रुप है उनके अंदर आपको डिटेल्स मिल जाएंगी। ठीक है, अब जो हमारा है, बच्चे अपना काइंडली कैमरा और स्क्रीन ऑफ रखें। ये कौन है? मोहम्मद, मोहम्मद के नाम से ये कौन है बच्चे? डोंट ओपन योर कैमरास बच्चे, डोंट क्रिएट डिस्टर्बेंस। बच्चे कैमरा ऑफ रखें, स्क्रीन शेयरिंग भी ऑफ कर दें। मेरी स्क्रीन आपको शो हो रही है बच्चों को? डोंट क्रिएट एनी सॉर्ट ऑफ डिस्टर्बेंस, अदरवाइज आई विल हैव टू रिमूव यू ऑल। अब स्क्रीन शो हो रही है आप सबको? जिसको नहीं हो रही वो एक बार लीव करके दोबारा रीज्वाइन कर ले, आपको शो होना स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, अब नेक्स्ट लेवल पे आ जाते हैं। पैटर्न की हम बात कर रहे थे, तो व्हाट
इज पैटर्न। पैटर्न ये होता है, सबसे पहली चीज आपका जो वर्बल होता है, वर्बल, उसमें होते हैं 84 एमसीक्यूज। कितने एमसीक्यूज होते हैं? 84 एमसीक्यूज टोटल होते हैं। और उसके लिए टाइम कितना होता है आपके पास? आपके पास टोटल टाइम होता है 30 मिनट। अब आपका जो नॉन वर्बल पोर्शन है, नॉन वर्बल पोर्शन जो आपका है, उसमें कितने एमसीक्यूज होते हैं? किसी को पता है नॉन वर्बल में कितने एमसीक्यूज होते हैं? किसी बच्चे को पता है? 64 एमसीक्यूज होते हैं। 64 एमसीक्यूज होते हैं। और उसके लिए आपको पता है टाइम कितना होता है? 30 मिनट्स होते हैं। वेरी गुड। ठीक है, मैं आपकी चैट देख रहा हूँ। 30 मिनट्स होते हैं। वेरी गुड। अब जब इतने सर ज्यादा एमसीक्यूज है और उसके लिए इतना कम टाइम, क्या ये लॉजिक बनता है? मुझे बताएं, क्या ये लॉजिक बनता है? फॉर एग्जांपल 84 को डिवाइड करो 30 के ऊपर, तो ऑलमोस्ट 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 ये कितना बनता है? कितने सेकंड बनते हैं एक एमसीक्यूज के लिए? प्रोबेबली 26 टू 27 सेकंड बनते हैं। एक्यूरेट आप कर लेना। तो 26 से 27 सेकंड फॉर वन एमसीक्यू फॉर वर्बल। तो क्या ये आपको लग रहा है कि इतना इजीली हो जाएगा? ये नहीं सर, ये नहीं होगा। क्यों? क्योंकि कुछ एमसीक्यूज लंबे आ जाते हैं, कुछ ट्रिकी आ जाते हैं, कुछ पजल्स आ जाती हैं, कुछ टाइम टेकिंग आ जाते हैं। तमाम क्वेश्चंस इजी नहीं होते। तो उनके लिए फर्स्ट थिंग जो सबसे ज्यादा मैटर करती है, दैट इज प्रैक्टिस 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 एंड ट्रिक्स। कितनी बार प्रैक्टिस? 3 बार प्रैक्टिस और 1 बार ट्रिक। अब 3 बार प्रैक्टिस और 1 बार ट्रिक, सर ये कौन सा फॉर्मूला है? ये सर उमर का फॉर्मूला है, याद रखना है। किसका फॉर्मूला है ये? किसका फॉर्मूला है? जल्दी जल्दी बताए। वेरी गुड, ये सर उमर का फॉर्मूला है। इसमें 3 बार प्रैक्टिस और 1 बार ट्रिक का क्या मतलब है? इसमें 3 बार प्रैक्टिस और 1 बार ट्रिक का ये मतलब है, ट्रिक आप एक बार याद करो, यानी एक बार उसको अपने दिमाग में बिठा लो कि ये ट्रिक है, इस तरह से ये क्वेश्चन सॉल्व होते हैं। ठीक है, वर्बल के अंदर हम पढ़ेंगे या नॉन वर्बल के अंदर पढ़ेंगे ट्रिक्स। ट्रिक्स कहते हैं शॉर्टकट को, यानी किसी भी रास्ते पे आपने चलना है। जैसे देखिए, मैं आपको एक रूट बना के देता हूं। आपने फॉर एग्जाम्पल यहां से सफर शुरू किया और आपने यहाँ पे पहुंचना है। ये पूरा उसका रास्ता है और आप उस डायरेक्शन में पहुंचे हो। ठीक है, आप वहां पे पहुंच गए हो। लेकिन ये प्रॉपर वे है, जिस तरह आप पूरा स्टेप बाय मैथ के क्वेश्चन को सॉल्व करते थे, उसको स्टेप बाय स्टेप कैलकुलेट करते, फिर नेक्स्ट स्टेप, फिर नेक्स्ट स्टेप, सारे स्टेप्स पूरे करते, फिर आपका आंसर आता था। करते थे ना आप लोग ऐसे कि नहीं करते थे? करते थे। लेकिन यहाँ पे हमारे पास टाइम बहुत कम है। वी हैव वेरी 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 शॉर्ट टाइम। तो टाइम जब कम है, हम क्या करेंगे? हम यूज करेंगे शॉर्टकट्स। उन शॉर्टकट्स की मदद से जो इतना लंबा रास्ता था हमारा, जिसमें हमने यहाँ से निकले, यहाँ गए, यहाँ गए, यहाँ जाने की बजाय डायरेक्टली हम अपने क्वेश्चन की तरफ अप्रोच करेंगे। अब उस अप्रोच को कहते हैं ट्रिक्स, और वो ट्रिक्स हम सीखेंगे। उन ट्रिक्स को एक बार सीखेंगे, यानी कि रोज रोज नहीं सीखना। एक बार सीख लिया, पूरी जिंदगी के लिए सीख लिया। ठीक है, पूरी जिंदगी के लिए सीखा, एक बार सीखा। उसके बाद प्रैक्टिस के लिए एक टॉपिक की एटलीस्ट 3 टाइम्स प्रैक्टिस करो। 3 टाइम्स प्रैक्टिस करो, यानी एक ट्रिक के ऊपर आप 3 क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हो। एक ट्रिक सीखा, उसके ऊपर 3 टाइप के डिफरेंट क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हो। यू आर द मास्टर ऑफ दैट ट्रिक। आप उस ट्रिक के मास्टर बन जाते हो। तो एक ट्रिक सीखो, 3 बार अप्लाई करो। एक सीखो, 3 बार अप्लाई करो। ये ट्रिक अगर आपको समझ में आ गया, ये कुलिया, ये फॉर्मूला समझ में आ गया, देन यू कैन क्रैक इजीली। आई मेरी बात समझ में कि ऊपर से गई? तो अगली बात, 84 एमसीक्यूज को जब हम 30 मिनट के अंदर पढ़ेंगे, तो अब यहाँ पे सॉरी सॉल्व करेंगे, तो हमें जो सबसे बड़ा चैलेंज है वो कौन सा है? सबसे बड़ा चैलेंज कौन सा है? सबसे पहला बड़ा जो है वो है टाइम का। दूसरा सबसे बड़ा कौन सा चैलेंज है? लोग कहते हैं डिफिकल्टी का ज्यादा चैलेंज है। आपके जहन में होगा सर मुश्किल है तो वो मेरे लिए सबसे बड़ा चैलेंज है। लेकिन मैं कहता हूं मुश्किल या डिफिकल्ट या हार्डेस्ट टाइप का क्वेश्चन चैलेंज नहीं होता। चैलेंज आपके लिए होगा आपका जो है प्रेशराइज हो जाना।
प्रेशराइज हो जाना इज द बिगेस्ट प्रॉब्लम फॉर यू ऑल। कोई भी हार्डेस्ट लेवल का क्वेश्चन हो, मुश्किल हो, बहुत डिफिकल्ट हो, दैट इज नॉट अ चैलेंज फॉर यू। आप कर सकते हो, मुझे आप पे ट्रस्ट है। जो मेन प्रॉब्लम है वो प्रेशराइज होना। वो आप जो है स्ट्रेस ले लेते हो, टेंशन ले लेते हो, टाइम बढ़ रहा होता है, जो क्लॉक जो होती है वो भाग रही होती है, और आप बेचारे पसीना आ रहा होगा, डर रहे होंगे, कांप रहे होंगे, हाथ नहीं चल रहे होंगे, आपकी जो सांस मुबारक है वो फूल रही होगी। तो सारे मामलों को हमने लेके चलना है। हम सीखेंगे टाइम को कैसे करना है मैनेज, और उसके अलावा इस प्रेशर को करना है कैसे ओवरकम, और फिर जाके हम बन जाएंगे द मास्टर ऑफ इंटेलिजेंस। क्या बन जाएंगे? द मास्टर ऑफ इंटेलिजेंस। तो सबसे पहली चीज हमने प्रॉब्लम को समझा। ठीक है, प्रॉब्लम क्या है? एमसीक्यूज ज्यादा, 84 एमसीक्यूज वर्बल के, टाइम कम। उसके बाद उस प्रॉब्लम के नतीजे में क्या चीजें निकलती हैं? सबसे पहली चीज, हमें टाइम को मैनेज नहीं कर पाते, प्रेशराइज हो जाते हैं। जब प्रेशराइज हो जाते हैं उसका आउटकम ये आता है कि आप मैक्सिमम एमसीक्यूज छोड़ आते हो। जब मैक्सिमम एमसीक्यू छोड़ आते हो और जो कर रहे होते हो वो भी गलत कर रहे होते हो, तो इसका मतलब ये है या आप पास नहीं कर पाओगे, और अगर पास कर भी जाओगे तो 50 to 60% मार्क्स के साथ पास करोगे, और उस पास करने का अल्टीमेटम कोई फायदा नहीं होगा। क्यों? क्योंकि इंटरव्यू की कॉल नहीं आनी। इंटरव्यू के लिए आपको इस 50 to 60 को 90 to 95 पे लेके जाना है, उसके लिए एफर्ट करनी पड़ेगी। उसके लिए मैं जोर लगा रहा हूँ। मैं 50-60 के लिए नहीं मेहनत कर रहा। 50-60 के लिए तो मैं आपको रिकॉर्डेड दे दूंगा, मैं आपको नोट्स प्रोवाइड कर दूंगा, आपको 50% 60% ले आओगे, उसके लिए तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है यार। वो तो मैं आपको आज नोट देता हूँ, 3 दिन पढ़ो, आपके 50% आ जाएंगे, जो कि बाकी सारे टिपिकल नाम निहाद प्लेटफॉर्म्स कर रहे हैं, अकेडमीज कर रही है, इसी तरह कर रही है कि भाई हम आपको मटेरियल देते हैं, रिकॉर्डेड देते हैं, करो और जान छोड़ो हमारी। सो मैं क्यों इतनी स्ट्रेस ले रहा हूँ, मैं क्यों इतना जोर लगा रहा हूँ? मैं इसलिए कर रहा हूँ कि हमने 90% को क्रॉस करना है। तो उस 90 के लिए समझनी है चीजों को आप लोगों ने। ठीक है, अब नेक्स्ट चीज पे चलते हैं। वर्बल की समझ में आ गई आपको? नॉन वर्बल, नॉन वर्बल जितना आसान लगता है उतना ज्यादा टाइम टेकिंग है। क्यों? नॉन वर्बल्स होते हैं, डिफिकल्टी लेवल इनका ज्यादा होता है। नॉन वर्बल इनके डिफिकल्टी लेवल ज्यादा होता है। जब डिफिकल्टी लेवल ज्यादा होता है यानी कि ये समझने में, इसकी अंडरस्टैंडिंग में आपको टाइम लगता है। अंडरस्टैंडिंग में टाइम लग जाता है। क्यों? क्योंकि ये होती है फिगर्स। आपने 4 फिगर्स दिए फॉर एग्जांपल, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी, 4 फिगर्स है। आपने चारों को एवेल्युएट करना है, ऑब्जर्व करना है, फिर उनमें से कौन सा आपको डिफरेंट लगता है, कौन सा सेम लगता है, क्या पैटर्न है, क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज चल रहा है, अप डाउन चल रहा है, क्या चल रहा है, वो एवेल्युएट करना होता है। तो इसमें एक ज्यादा टाइम लग जाता है। तो ऑलमोस्ट आपके पास जब 64 30 मिनट में है तो ऑलमोस्ट आपके पास 30 सेकेंड या 28 सेकेंड फॉर 1 एमसीक्यूज बनते हैं। लेकिन यह भी बहुत ज्यादा कम है। क्यों? क्योंकि 30 सेकेंड में एक एमसीक्यूज करना, और वो भी ऐसे ऐसे क्वेश्चन भी आ जाते हैं जो 2-2 मिनट ले जाते हैं, तो उनको टैकल करना बहुत बड़ा चैलेंज होता है। तो उस चैलेंज से लड़ने के लिए हम क्या करेंगे? हम डिफरेंट ट्रिक्स को आजमाएंगे, डिफरेंट चीजें पढ़ेंगे, उनसे जाके हम ये 64 एमसीक्यूज को विद इन 30 मिनट्स और टाइम से पहले पहले कंप्लीट करेंगे। हमारे बच्चे ही हैं जिन्होंने टारगेट सेट किए हुए हैं। 64 एमसीक्यूज को 22 मिनट्स में भी किया हुआ है, 25 मिनट में भी किया हुआ है। हमारे ही बच्चों ने ये टारगेट सेट किए हुए हैं ऑलरेडी। ठीक है, 84 एमसीक्यूज को भी 23-24 मिनट्स में किया हुआ है। तो वो टारगेट उन्होंने कैसे अचीव किए? वही सेम फॉर्मूला, वन ट्रिक 3 टाइम प्रैक्टिस, वन ट्रिक 3 टाइम प्रैक्टिस। जब ये करोगे आपकी विजन पावर तेज होती है, यानी कि आप चीज को एनालाइज जल्दी करोगे, आप दिमाग में उसकी स्टोरी जल्दी से लेकर आ जाओगे, और आपके हाथ मुबारक उसी तेजी के साथ चलेंगे, तो आप वर्बल और नॉन वर्बल को कवर करोगे। अब नेक्स्ट लेवल के ऊपर, यहाँ तक कोई क्वेश्चन है आप लोगों का तो बताएं, यहाँ पे कोई क्वेश्चन है तो बताएं। कोई क्वेश्चन नहीं है, सब क्लियर है, सारे बच्चों को क्लियर है, मेरे सारे प्यारे प्यारे बच्चों को क्लियर है, वेरी गुड। ये तो बड़े ज़हीन लोग हो यार। चलें, अब नेक्स्ट आते हैं टॉपिक्स के ऊपर। सर व्हाट विल बी द टॉपिक्स ऑफ वर्बल रीजनिंग? कौन कौन से वो टॉपिक है जो आपकी वर्बल रीजनिंग के लिए इंपॉर्टेंट है? सर अगर सारे क्वेश्चन सही हो फिर 60% कैसे हो? तो सारे क्वेश्चन सही हो तो फिर आपका 100%। मैं बच्चे कह रहा हूं, अगर आप सारे क्वेश्चन सही करके आओ,
सारे क्वेश्चन करेक्ट करके आओ, पहली चीज। दूसरी चीज, सारे क्वेश्चन टाइम पे कर लो, 30 मिनट के अंदर कर लो, और कोई भी आपका स्किप ना हो, यानी रह ना जाए। डेफिनेटली आपकी परसेंटेज 90% से अबव एंड आपके हाईएस्ट चांसेस हो जाते हैं आगे सिलेक्शन के, फर्दर एफएनएसएम से या पीएमए के आगे इंटरव्यू वगैरह के लिए आपको। ठीक हो गया, ये मैंने आपको बताया। अब हम डिस्कस करेंगे टॉपिक्स की। सर अगर 100% हो जाता है, अगर प्रैक्टिस बहुत अच्छी हो, यस डेफिनेटली 100% हो जाता है, 110% भी कर सकते हो टाइम से पहले करके, और सारी चीजें सही करके, तो 100% आपका ठीक हो सकता है, कोई शक नहीं है इसमें। और मजे की बात बताऊं आपको, एक सीक्रेट बात है, टॉप सीक्रेट, हमारे और आपके दरमियान रहनी चाहिए। बताऊं, आई विल गिव यू सम एमसीक्यूज जिनकी 100% गारंटी होगी ये आपके पेपर में सेम स्टेटमेंट, सेम ऑप्शंस और सेम राइट ऑप्शन आएंगे। आई विल गिव यू गारंटी। अब सर ये बात आप कैसे कह रहे हो? ये बात मैं पिछले 20 साल के एक्सपीरियंस से नहीं कह रहा, ठीक है, 20 साल के एक्सपीरियंस से नहीं कह रहा, मैं 20 साल के पास्ट पेपर्स को एनालाइज करने की बेस पे कह रहा हूँ, ठीक है। मैं 20 साल के एक्सपीरियंस से नहीं, 20 साल के पास्ट पेपर्स को एनालाइज करने के बाद आपको बता रहा हूँ, ठीक है। सर टाइम से पहले करने का फायदा है, डेफिनेटली फायदा है। मेरिट कैसे बनता है? देखिए मेरिट बनता कैसे है? मेरिट बनता है वर्बल की 3 चीजों पे। कौन सी? पहली चीज, नंबर ऑफ करेक्ट एमसीक्यूज, कितने आपने करेक्ट किए। दूसरी चीज, नंबर ऑफ स्किप्ड एमसीक्यूज। तीसरी चीज, टाइम। अब इसका क्या मतलब? इसका मतलब ये है कि आपने कितने एमसीक्यूज सही किए, यानी 84 में से कितने आपने सही किए, गलत कितने किए। फॉर एग्जांपल आपने 60 किए तो 24 आपके हो गए गलत। अब उन 24 में से कुछ एमसीक्यूज डायरेक्टली गलत हुए होंगे, रॉन्ग हुए, तो करेक्ट और रॉन्ग वाली कहानी यहाँ पे हो गई, ठीक है। अब स्किप, कितने एमसीक्यूज आपने स्किप कर दिए। स्किप और टाइम दोनों एक दूसरे से रिलेटेड है। वो कैसे? मतलब ये, अगर टाइम आपका 30 मिनट पूरे हो गए और आप 84 में अभी तक सिर्फ 70 एमसीक्यूज तक ही पहुंचे हो और आपका टाइम पूरा हो गया, तो अल्टीमेटली आपके जो 14 एमसीक्यूज हैं, 14 एमसीक्यूज हैं, वो रह जाएंगे ना, क्योंकि आप पहुंच ही नहीं पाओ। जब रह जाएंगे तो अल्टीमेटली वो स्किप हो जाएंगे। जब वो स्किप हो जाएंगे तो दैट विल कम इन नेगेटिव मार्किंग, और वो जितने क्वेश्चन आप स्किप करोगे वो नेगेटिव मार्किंग में चले जाएंगे। जो सही होंगे उनके ऊपर भी वो नेगेटिव इंपैक्ट डाल के तो ओवरऑल परसेंटेज आपकी कम कर देंगे, ठीक है। नो वन नोज दिस थिंग, कोई चीज आपको चीज नहीं बताएगा, क्योंकि किसी को भी ये चीजें नहीं पता है, बट ये चीजें मैटर्स करती है अ लॉट, ठीक है। आप फर्दर ये चीजें डिस्कस करेंगे, देन यू पीपल विल कम टू नो कि कैसे कैसे क्या क्या चीजें होती है। आगे चलो, टॉपिक्स ऑफ वर्बल कौन से हैं? वर्बल रीजनिंग में बहुत सारे टॉपिक्स हैं जिसमें से हम तुक्का लगा सकते हैं, डेफिनेटली लगा सकते हैं। मैं आपको समझाऊंगा मेरा बेटा, मैं समझाऊंगा कि देखो, जब आप कोई क्वेश्चन, जब हमारे सामने क्वेश्चन होगा, जब हम उसको सॉल्व कर रहे होंगे, तो मैं आपको सिखाऊंगा कि आपने करना कैसे है उसको। आपने कितनी बार उस स्टेटमेंट को रीड करना है, उसके ऑप्शन को कितनी बार रीड करना है, और विद इन 10 to 15 यानी 10 से 15 सेकंड के अंदर उसका जवाब कैसे निकलना, वो मैं आपको बताऊंगा। डोंट वरी एट ऑल। टॉपिक में हमारे पास इसमें बहुत सारे क्वेश्चन टॉपिक्स आ जाते हैं, बट मोस्ट प्रोबेबली हम 10 to 12 जो मेन टॉपिक है, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट और जो हमारे पेपर के लिए 1000% इंपॉर्टेंट है, यानी आएंगे गारंटी के साथ, तो वो हम करेंगे। सबसे पहला कौन सा? एनालॉजी सीरीज, दूसरा नंबर सीरीज एंड अल्फाबेट सीरीज। फिर कौन सा टॉपिक है? ब्लड रिलेशन, आपके चाचा मामे फूफियां, आपके जो हस्बैंड है, आपकी जो बीवी है, वो रिलेशन जो सारे आ जाते हैं, तो वो सारे ब्लड रिलेशंस में आ जाते हैं। तो सिर्फ रिलेशन भी कह सकते हो आप इनको, ब्लड रिलेशन प्रॉब्लम, मसले क्रिएट करने वाले प्रॉब्लम, ठीक है। एज प्रॉब्लम आ जाते हैं, वेरी गुड। और इस तरह करके आपके 10 to 12 टॉपिक्स आ जाते हैं। तो वी विल डिस्कस ऑल दोस टॉपिक्स वन बाय वन इन डिटेल, और उनके साथ साथ हम क्या करेंगे? हम करेंगे प्रैक्टिस, तब जाके आप मास्टर ऑफ द गेम बन जाओगे। डे सीक्वेंस, सीरीज क्वेश्चन सारे आते हैं आपके इसमें। थर्ड अपेयरिंग FNS in both attempt I passed the initial test but didn't get the interview. Definitely you will not get unless you are not going to secure 90% marks at least. बाकी लक होता है, गारंटी नहीं होती कि 90% लेने के बाद भी आपको कॉल आएगी, नो।
नहीं सर, मैं कोई गारंटी नहीं देता, लक होता है। बट जब 90% आपके इनिशियल में होते हैं और आपने मैट्रिक या एफएससी के अंदर कहीं पे भी अच्छा काम किया होता है तो आपको कॉल आने के हाईएस्ट चांसेस हो जाते हैं। मैं आपको बता रहा हूँ, आज ही एक बच्ची ने मुझे टेक्स्ट किया कि सर 94% एफएससी और 91% मैट्रिक 10th क्लास के अंदर मेरा मार्क्स है, स्टिल आई डिडंट रिसीव इंटरव्यू कॉल, मुझे इंटरव्यू की कॉल नहीं आई। एंड आई नो द पर्सन जिसके 73% मार्क्स थे और उसको इंटरव्यू की कॉल आई है, ठीक है, उसको इंटरव्यू की कॉल आई है और इसको नहीं आई। एंड व्हाट कैन बी द डिफरेंस, मुझे बताएं क्या डिफरेंस हो सकता है। द थिंग इज दैट कि आपको एक ही टेस्ट है जिसकी बेस पे अब हो रहा है। इंटरव्यू के लिए तो दो, देखिए इंटरव्यू तक पहुंचने के लिए सिर्फ एक ही पैमाना है, मैट्रिक एफएससी, और तीसरा है इनिशियल टेस्ट। अब मैट्रिक और एफएससी में उसके सबसे अच्छे हैं तो बच कौन सा गया, सिर्फ एक ही बच गया है ना। उसके अलावा तो उन्होंने कोई घर में आके उसका दिमाग नहीं पढ़ लिया या उसके स्कूलों या कॉलेजों में जाके उसको नहीं देखा कि ये अच्छी बच्ची है, बुरी बच्ची है, कैसी बच्ची है, ये चीज तो उसको नहीं, उनको नहीं पता। तो एक ही चीज बचती है, एक ही चीज बचती है, एंड यू ऑल नो दैट व्हाट इज दैट थिंग। ठीक है, मैं उसकी डेप्थ में नहीं जा रहा, समझ में आ गया। तो हम टैकल करेंगे ये 84 एमसीक्यूज हलवा बना के, और उसके बाद जो 64 एमसीक्यूज है वो तो ऐसे समझे हम गजरेला बनाएंगे। क्या बनाएंगे, एक हलवा होता है और एक गाजर वाला हलवा होता है, तो वो हम बना के नॉन वर्बल का खाएंगे। कितनी परसेंटेज होनी चाहिए फॉर इंटरव्यू कॉल, 10 बार बता दिया बच्चे, 11वीं बार दोबारा सुन लो, 90% से प्लस होनी चाहिए आपकी परसेंटेज। अब 12वीं बार दोबारा पूछना तो वो भी पूछ ले कितनी परसेंटेज होनी चाहिए, 90% होनी चाहिए। 1000 बार भी पूछोगे मुझसे, मेरा आंसर यही होगा कि 90% होनी चाहिए, ठीक है। अब मैं क्या कहूँ, अगली बार आप जब पूछोगे मैं कहूँगा नहीं बच्चे चलो इस बार आप बार बार पूछ रहे हो तो मैं थोड़ी कम कर देता हूँ आपके लिए, ठीक है। आप बार बार पूछो मैं थोड़ा कम कर दूंगा, लेकिन मेरे कम करने से आपका एडमिशन नहीं होना है। चले जी, वर्बल नॉन वर्बल हमने डिस्कस करा। अब इसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट चीज वो क्या है, as you people know that today is your first class, most of the students have, तो आप लोगों की जो LMS है वो आपको मिलेगी नेक्स्ट वीक से, इस वीक नहीं मिलेगी। LMS मिलेगी नेक्स्ट वीक से, उसमें मिलेंगे रिकॉर्डेड लेक्चर। कौन से रिकॉर्डेड लेक्चर, वो रिकॉर्डेड लेक्चर जिनकी अगर तो लाइव क्लास ना हुई, ठीक है, जिनकी लाइव क्लास ना, सर मैं तो कोई लाइव क्लास नहीं लूंगा, मुझे सारे रिकॉर्डेड देंगे। नो, ऐसा नहीं होगा। यू हैव टू टेक ऑल द क्लासेस लाइव। आपने बैठना है, सर मेरे तो पेट में दर्द होगा, सर मेरी तो ताया के घर शादी है, सर मेरे पेपर हो रहे हैं, होता रहे दर्द, वी आर नॉट रिस्पॉन्सिबल, ठीक है। जितने भी एक्सक्यूजेस हैं आपके अपने पास रखें, मुझे आप लोग इस लाइव क्लास के अंदर चाहिए। मैं अगर इतना जोर लगा के आपको लाइव पढ़ा रहा हूँ, मेरे लिए तो आसान था, मैं रिकॉर्ड करके दे देता, आप वो ले लेते और आपकी जान छूट जाती, मेरी भी जान छूट जाती। लेकिन क्या आप उस तरह सीख पाते जो कि आज इस लाइव क्लास के अंदर आप सीख रहे हो? क्या आप इस चीज की गारंटी देते हो मुझे कि हम उस तरह सीखेंगे कि जिस तरह सर आप लाइव में सिखा दो? दैट इज नॉट पॉसिबल। क्यों? क्योंकि अभी आप मजबूर हो, क्या हो, मजबूर हो। मुझे आपने 1 घंटा, 1.5 घंटा, 2 घंटे जितनी भी क्लास है आपने बैठ के सुनना है। यू कांट गो एनीवेयर, आप डिट्रैक्ट नहीं हो सकते। व्हाट्सएप पे मैसेज आ रहे हैं, अम्मी कह रही हैं बर्तन धो दो, भाई कह रहे हैं जाओ बाजार से दही लेकर आओ, जो सारी चीजें स्किप्ड है। लेकिन जब आप रिकॉर्डेड लेक्चर ले रहे होगे उस वक्त आपको दुनिया जहान के काम भी याद आएंगे, आपके जो है व्हाट्सएप पे मैसेज भी आएंगे, घर के काम भी होंगे, कभी कोई बच्चा भी आएगा, सारी चीजें होंगी। तो लाइव और रिकॉर्डेड में ये फर्क है, ठीक है। एटलीस्ट आप पढ़ते रहो। सोने का टाइम है, अब जो भी टाइम है आप लाइव बैठे हो, आपको बैठना पड़ेगा। अब सर अगर मैं लाइव नहीं लेता तो क्या होगा? अब डेली होगी आपकी अकाउंटेबिलिटी। अकाउंटेबिलिटी का मैं पैटर्न बताता चलूं आपको। व्हाट इज अकाउंटेबिलिटी, मैं यहाँ पे लिख रहा हूं आपके लिए। अकाउंटेबिलिटी होगी, मेरा पेन क्यों लिखना छोड़ रहा है, लगता है इसकी चार्जिंग खत्म हो गई है। ओके, बाकी में खत्म हो गया, 1 मिनट दे दो मुझे। अच्छा जी, आपकी होगी अकाउंटेबिलिटी। अब ये अकाउंटेबिलिटी कैसे होती है? अकाउंटेबिलिटी होती है, आपने डेली आपने देखा होगा आपकी कम्युनिटी के अंदर एक ग्रुप बना हुआ है अकाउंटेबिलिटी के नाम से। उस ग्रुप के अंदर क्या होगा, डेली भेजनी होगी आपने स्ट्रीक, ठीक है। पेन काम नहीं कर रहा तो कोई बात नहीं, हमारा हाथ तो है, हम हाथ से लिख लेंगे, नो इशू। तो जो स्ट्रीक होगी उस स्ट्रीक में क्या होगा, सबसे पहली चीज आपने रिपोर्ट देनी है, उसमें लिखना है डे 1,
आज आपका पहला दिन है तो उसमें लिखना है डे 1। और उसके बाद और क्या लिखना है, उसके बाद आपने लिखनी है सबसे पहली चीज, आपने अपना नेम लिखना है। व्हाट इज योर नेम, जो भी नाम है वो लिखोगे। उसके बाद आप अपने टास्क लिखोगे। टास्क कौन से, कि लाइव क्लास, आज जो अभी लाइव क्लास हो रही है, क्या आपने वो लाइव क्लास ली है या नहीं ली। अगर तो आपने वो लाइव क्लास ली है तो उसके सामने टिक का निशान लग जाएगा। और उसके बाद आपने एमसीक्यूज प्रैक्टिस, जो कि आपकी एलएमएस पे जैसे ही क्लासेस आप पढ़ोगे, चीजें टॉपिक्स पढ़ोगे, तो आपकी एमसीक्यूज की प्रैक्टिस उसके साथ स्टार्ट होगी। तो फिर आपने लिखना है एमसीक्यूज प्रैक्टिस, डन। उसके बाद उस एमसीक्यूज की आपको वीडियो डिस्कशन प्रोवाइड की जाएगी। वीडियो डिस्कशन पूरा लिखना है, मैं शॉर्ट लिख रहा हूँ। उसके सामने अगर ली है तो आज पूरा दिन का आप लो, नहीं ली उसके सामने क्रॉस, अगर नहीं ली। उसके बाद आपने क्या रिवीजन की है, जो कल टॉपिक पढ़ाया गया था आपको। फॉर एग्जाम्पल कल जो भी क्लास हुई थी, क्या आपने की है, नो सर नहीं की, तो सिंपल क्रॉस लगा दे रहा है। तो ये आपकी डे 1 की जो स्ट्रीक है वो मुकम्मल हो जाएगी। ठीक है, डे 1 की ये स्ट्रीक आपकी मुकम्मल हो जाएगी और आपने अपने ग्रुप में भेज देना है। आपकी मैम इसको देखेंगी और वो आपको बताएंगी आगे फर्दर थिंग्स, आपको टास्क देना होगा, जो भी चीजें होंगी वो आपको ग्रुप में बताएंगी। जो बच्चा ये स्ट्रीक नहीं भेजेगा, यानी अपनी अटेंडेंस मार्क नहीं करवाएगा, विद 2 to 3 वार्निंग्स, हम सिचुएशन को देख के उस बच्चे को बैच से निकाल दिया जाएगा स्ट्रिक्टली। क्यों, क्योंकि अगर आप अपने साथ सिंसियर नहीं हो तो हम आपके लिए हमारे पास कोई जगह नहीं है। तो फर्स्ट थिंग इज सेल्फ अकाउंटेबिलिटी। आपके अंदर अकाउंटेबिलिटी है तो आप कर सकते हो। सर ये स्ट्रीक कौन से ग्रुप में है, सेंड करें, मैं ग्रुप लिंक सेंड कर दूंगा। एमसीक्यूज प्रैक्टिस और डिस्कशन लाइव क्लास में होगी, नो, एमसीक्यूज प्रैक्टिस लाइव क्लास में होगी, बट अब 4 एमसीक्यूज होंगे, 5 होंगे, 10 एमसीक्यूज प्रैक्टिस हो जाएंगे, ज्यादा नहीं हो सकते लाइव क्लास में, यू पीपल नो। तो उसके लिए आपका एक टेस्ट जो है, टेस्ट फॉर्म आपका एलएमएस के ऊपर अपलोड हो जाएगा। वो आपको तरीका बता देंगे कैसे एक्सेस करना है, कहां से करना है, और उसका सारी चीजें आपको गाइड कर दी जाएंगी, डोंट वरी। फिर उसी की डिस्कशन वीडियो, यानी कि आपको रिकॉर्डेड डिस्कशन वीडियो आपकी एलएमएस में पड़ी होगी। पूरे दिन में जब भी आपको टाइम मिलेगा आप एमसीक्यूज भी प्रैक्टिस कर लोगे और साथ साथ आप वो वीडियो भी देख लोगे। अगर किसी क्वेश्चन में प्रॉब्लम हुई, अगर सर हम वो वीडियो देख लें उसके बाद भी हमें समझ में ना आए तो फिर हम क्या करें, उसका भी हल है। उसके बाद वही मेंटोर जो सब्जेक्ट पढ़ाता होगा उसकी डाउट सॉल्विंग सेशन होगा आपके साथ, आपके ग्रुप के अंदर। एक टाइम आपको बता दिया जाएगा, फॉर एग्जाम्पल 3 बजे से 4 बजे तक डाउट सॉल्विंग होगी। तो जो बच्चे का डाउट है, फॉर एग्जाम्पल फिजिक्स का डाउट सॉल्विंग है, तो आपको कोई चीज भी समझ नहीं है, आपने एमसीक्यूज प्रैक्टिस की, आपने वीडियो देखी, फिर भी नहीं समझ आई, तो आप उस ग्रुप के अंदर उस मैम से, उस सर से अपना डाउट क्लियर करवाओगे। ठीक हो गया, सारी चीजें आपको आई थिंक सो के समझ में आ गई होंगी। स्लोली स्लोली आप चीजों से